कहाँ थी तुम अब तक? आज रविवार है, घर में इतना काम पड़ा है और तुम हो कि घर में ही नहीं हो। कहाँ घूम रही थी अब तक तुम? पति आलोक ने अंजलि से उसके घर में घुसते ही पूछना शुरू कर दिया। हाँ, आज रविवार था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपने और अपने बेटी के लिए वक्त निकाल लूं, इसे कहीं बाहर घुमा लाऊं। तुमको रविवार सूझ रहा है? घर में इतना काम पड़ा है, शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म। कैसी शर्म? और क्यों शर्म आनी चाहिए? आखिर रविवार तो सबके लिए होता है, तो मेरे और मेरे बेटे के लिए भी है। क्या हो गया जो हम बाहर घूमने चले गए? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तो घर पर ही हूँ और तुम रविवार मनाने के लिए अकेली बाहर घूम रही हो। यहाँ घर के काम को लेकर मेरी माँ और तुम्हारी देवरानी अवंती दोनों कितनी परेशान हो रही हैं। अरे, इसमें परेशानी की क्या बात है? ये घर अवंती का भी तो है, वो भी तो घर की छोटी बहू है। क्या हो गया जो उसने घर के काम कर दिए? और रही बात मम्मी जी की, तो अभी वो बुजुर्ग तो हुई नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत काम तो कर ही सकती हैं। जो काम मैं अकेली करती थी वो ये दोनों मिलकर कर रही हैं, फिर भी दोनों परेशान हो रही हैं। मेरे काम में तो 10 कमियां निकाल देती थीं। और रही बात तुम्हारे बिना रविवार मनाने की, तो तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे और मेरे बेटे के बगैर तुम भी तो हमेशा ही बाहर घूमने जाते हो। घर में सब जाते हैं, बस हम दोनों ही नहीं जाते। तो आज मैं अकेली ही अपने बेटे को लेकर चली गई तो क्या हो गया? अंजलि बराबर जवाब दिए जा रही थी। उससे बहस करना किसी ने ठीक नहीं समझा। जानते थे वो तो चुप होगी नहीं। उसने अगर एक बार बोलना शुरू कर दिया तो वो चुप होती नहीं, इसलिए सब चुप हो गए और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर जाते हुए सबके फूले हुए चेहरे जरूर देख गई, पर उसे क्या फर्क पड़ता था? वो तो अपने बेटे आर्यन के चेहरे की खुशी को देखकर खुश थी। अंजलि इस परिवार की बड़ी बहू है। परिवार में उसकी सास अदिति जी हैं, पति आलोक, साथ ही उसका 6 वर्षीय बेटा आर्यन है। देवर देवरानी अनिरुद्ध और अवंती साथ ही रहते हैं। देवर देवरानी का एक 5 वर्षीय बेटा विहान है। दरअसल आलोक का शादी से पहले अपने कुलीग प्रिया के साथ अफेयर था। प्रिया आज के जमाने की मॉडर्न लड़की थी, स्टाइलिश बाल, मॉडर्न कपड़े और फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हुई। और सबसे बड़ी बात, खुद के पैरों पर खड़ी बहू को भारतीय सास बहुत कम बर्दाश्त कर पाती है। जब आलोक ने प्रिया को अदिति जी से मिलवाया तो अदिति जी ने उसके सामने उनके अनुसार आदर्श बहू बनने की शर्त रखी, पर प्रिया ने साफ मना कर दिया। कहीं उनका बेटा भागकर उस लड़की से शादी न कर ले, इस कारण से आनन फानन में उन्होंने अपने बेटे आलोक के लिए अंजलि को पसंद किया और अपनी कसम देकर शादी करवा दी। आलोक उस समय ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाया, क्योंकि कसम का तो सिर्फ बहाना था। अगर वो कुछ करता तो उसे शायद प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता। अंजलि एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। उससे छोटी 2 बहनें और एक भाई और था। बिना दान दहेज की शादी थी, इसलिए उसके पिता ने ज्यादा कुछ पूछा नहीं और अपने सिर का बोझ उतार दिया। शादी की रात भी आलोक ने उससे ठीक ढंग से बात तक नहीं की थी। अंजलि ने इस बारे में आलोक से पूछा तो आलोक ने डांटते हुए कहा, ज्यादा मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। तुम मेरी माँ के कारण इस घर में आई हो, वरना तुम जैसी गंवार लड़कियों से तो मुझे दूर रहना ही पसंद है। अंजलि रात भर अपनी किस्मत पर रोकर चुपचाप सो गई, ये सोचकर कि कभी तो सुबह होगी और उसकी किस्मत का सूरज उगेगा। लेकिन वो उस घर में नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद भी उसके लिए काम खत्म ही नहीं होते थे। कहने को तो वो सास के कारण इस घर में आई थी, पर फिर भी सास तो सास ही होती है। उन्हें तो अपने इज्जत बचाने के लिए शादी करवाई थी, तो वो काम तो अब पूरा हो चुका था। चलते फिरते कोई भी उसे कुछ भी सुनाकर चला जाता। 1-2 बार उसने अपनी माँ से कहा भी, पर माँ ने उसे एडजस्ट करने का समझाकर वापस ससुराल भेज दिया। अब तो वो एक बेटे आर्यन की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके लिए हालत नहीं बदले। जब देवर की शादी हुई और घर में देवरानी आई तो सोचा कि वो तो साथ देगी, पर वो भी उन्हीं के रंग में रंगी हुई आई। सही मायने में घर की बहू वही देवरानी थी। वह भी अपना सारा काम अंजलि पर डाल देती और अंजलि को ही सब कुछ करना पड़ता। वो कुछ कहती तो उसे ही डांट दिया जाता और पूरा परिवार उससे लड़ने को तैयार हो जाता। अंजलि इसी को अपनी किस्मत मानकर हर बार चुप रह जाती, यही सोचकर कि आखिर वो कर भी कह सकती है।
आखिर मायके का तो कोई सपोर्ट है नहीं, जाए भी तो आखिर जाए कहाँ। आखिर उसे अपने बेटे के लिए जीना ही है, लेकिन उसका चुप रहना भी कई बार गलत साबित हो रहा था। धीरे धीरे उसके बेटे के साथ भी भेदभाव हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, आलोक को भी अपने बेटे से कोई लगाव नहीं था। जब चाहे वो उसे झिड़क देता। जब वो पिता होकर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करता तो घर में तो दूसरों की हिम्मत अपने आप बढ़ जाती थी, पर फिर भी वो चुप थी। शायद अंजलि में बदलाव कभी आता ही नहीं। ड्राइंग रूम में सब बैठे हुए थे। विहान और आर्यन खेल रहे थे। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहसबाजी तो बच्चों में भी हो ही जाती है। एक छोटी सी खिलौने कार के लिए दोनों आपस में लड़ पड़े। अरे तू क्या करेगा कार का? तुम लोग बाहर कहाँ जाते हो? मैं भी कार चलाना सीखूंगा और मम्मी को बाहर घुमाने ले जाऊंगा। अरे तेरी और तेरी माँ की औकात भी है बाहर घूमने की, जो बेवजह आंसू बहा रहा है। कभी घर के बाहर निकले भी हो तुम लोग, जो कार के लिए उससे लड़ रहा है। चाचा, आप तो गंदे हो। बस वे क्या था, आलोक ने आर्यन को डांटना शुरू कर दिया। अंजलि चुपचाप सुनती रही। फिर अदिति जी ने बोलना शुरू किया। ऐसे क्या संस्कार दे रही है अपने बच्चे को? छोटे भाई से खिलौने के लिए लड़ रहा है, अपने से बड़ों को जवाब दे रहा है। अरे जैसी खुद है वैसे ही इसे भी बना रही है। मम्मी जी, वो अभी सिर्फ 6 साल का है, बच्चा ही है। खेलने की इसकी भी इच्छा होती होगी, खिलौने इसे भी पसंद होंगे। अगर खिलौना नहीं दे सकते तो इसे प्यार से भी समझाया जा सकता है। अंजलि का इतना कहना था कि पूरे घर के लोग उससे नाराज हो गए। इसीलिए लाई थी मैं तुझे यहाँ कि तुम मुझे सुनाओ। बहू होकर सास से जुबान लड़ाती हो, शान नहीं आती। मैंने तो सोचा था कि गरीब घर की लड़की है, कम से कम इसका ही कुछ भला हो जाएगा, और ये तो मेरे सिर पर ही चढ़कर तांडव कर रही है। ये सुनकर आलोक अंजलि पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी मम्मी से जुबान लड़ा रही हो? औकात नहीं है तुम्हारी एक कौड़ी की भी उनके सामने बोलने की। एक तो तुम्हें घर में रहने की जगह दे रखी है, ऊपर से हमें ही सुना रही हो। घर से निकाल देंगे ना, तब अकल आएगी, जब दर दर की ठोकरें खाने को मिलेगी। मेरी बात की औकात को छोड़ो। पहले औकात नहीं है तुम्हारी मुझे घर से निकाल देने की। जबरदस्ती नहीं घुसी थी तुम्हारे घर में आकर, जो जब चाहे जैसा चाहे सुना देगा। अगर निकालना चाहते हो तो बिल्कुल निकाल दो, लेकिन याद रखना उसकी भी कीमत देकर जाऊंगी मैं। एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे यहाँ से। तुम नहीं दोगे तो कानून दिलाएगा। तुम क्या सोचते हो कि मैं चुप रहूंगी? बस अब मेरे बर्दाश्त करने की हद खत्म हो चुकी है। पूरी कीमत वसूल करूंगी तुम लोगों से। तुम्हारी इज्जत के नाम पर तुमने मुझे बर्दाश्त करवाया है, हर चीज का पैसा वसूल करूंगी। ये बात याद रखना। एक बहू चुप रह सकती है, लेकिन एक माँ चुप नहीं रहेगी। अब तो बात मेरे बच्चे के हक की है, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। पहली बार अंजलि ने जवाब दिया था, पर अब किसी की हिम्मत नहीं थी उससे लड़ लेने की, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसकी जवान में भी ताकत तो बहुत है। बस बहुत दिन था, अब का वक्त है। अब वो खुद के लिए और खुद के बेटे के लिए जीती है। अब कभी किस्मत बदलेगी, उसने इसका इंतजार करना छोड़ दिया था। अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। सबसे पहले खुद एक स्कूल में प्री प्राइमरी के टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली, जिससे कम से कम अपने खर्चों के लिए आलोक के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। घर का काम भी उतना ही करती जितना उससे हो पाता। बाकी कोई चिल्लाता रहे उसे उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए अब मजबूरन सास और देवरानी को भी घर के काम में बराबर लगना पड़ता। यहाँ तक कि अब छुट्टी के दिन भी वो खुद अपने बेटे को लेकर बाहर घूमने निकल जाती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई, चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।